अनेक भक्तजन ऐसा पूछते हैं कि महाराज भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ें, हमारी उन्नति नहीं हो पा रही, उन्नति कैसे हो, भजन कैसे बने, ऐसा पूछते हैं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि उतना साधन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उतना नाम नहीं हो पाता, उतना मंत्र जप नहीं हो पाता, तो कैसे हम अपने साधन को बढ़ाएं, आगे भजन मार्ग में कैसे बढ़ें। इसका उत्तर क्या है? हम आगे हैं कि पीछे हैं, इसका उत्तर क्या है? माला की संख्या तो बढ़नी ही चाहिए, लेकिन केवल जिसकी संख्या माला की ज्यादा है वो आगे है, और जिसकी माला की संख्या कम है वो पीछे है। केवल ये उत्तर नहीं है। हमारा भजन आगे कैसे बढ़े, वो आगे बढ़ना क्या है? आगे बढ़ने का अर्थ है कि 24 घंटे में हमको कितनी देर राधा माधव की स्मृति रहती है। मुख्य बात यह है, प्रिया प्रियतम ही मेरे हैं, श्री राधा कृष्ण ही मेरे हैं, और मैं राधा कृष्ण की हूं। ये स्मृति अपने को कितने समय रहती है? बस ये शुद्ध आकलन है हमारे भजन की स्थिति का। यदि ये स्मृति हमको नहीं रहती या बहुत कम रहती है तो हम उतने पीछे हैं, और ये स्मृति हमको सतत सहज बनी रहती है तो फिर हम आगे हैं। गोपिकाओं की इतनी प्रशंसा भागवत जी में लिखी है। शंकर जी कहते हैं कि इस त्रिलोकी में गोपिकाओं से बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। शंकर जी उन गोपांगनाओं की चरण रज को अपने माथे से लगाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उद्धव जी लता पता बनना चाहते हैं, लेकिन उन गोपिकाओं के जीवन में देखिए तो कोई माला लेके बैठी हुई नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ ये नहीं कि माला नहीं करनी है, माला तो करनी ही है, लेकिन वो गोपांगनाएं कोई साधन करते दिखाई नहीं पड़ती कि वो कोई आह्निक कर रही हैं, कि कोई माला कर रही हैं, वो कोई अनुष्ठान कर रही हैं, वो कोई पुरस्चरण कर रही हैं। हाँ, पूर्व जन्मों में किए होंगे ऋषि मुनि जब थी, लेकिन लीला में तो ऐसा कुछ करते दिखाई नहीं देती वो। फिर वो सबसे ऊंची भक्त क्यों है? उसका कारण एक ही है कि गोपी को स्वप्न में भी श्याम सुंदर की विस्मृति नहीं होती। जागृत की तो कौन कहे, वो सो भी रही हैं, स्वप्न में भी हैं, तो भी उनको श्याम सुंदर की ही अखंड स्मृति बनी रहती है। जल भरते में, गैया की सेवा करते में, दूध दूहते में, बर्तन मांजते में, बाल बच्चों को खिलाते में, उनकी स्मृति से श्याम सुंदर हटते ही नहीं। अखंड स्मृति, और इतनी गहरी स्मृति रहती है कि कभी तो कुछ का कुछ करने लग जाती हैं। वह उनकी अखंड प्रेममयी स्मृति ने ही उनको प्रभु के सबसे निकट पहुंचा दिया, सबसे ऊंचा भक्त बना दिया। तो ये स्मृति ही, ये अखंड स्मरण ही अपने भक्ति मार्ग में आगे पीछे होने का